ये गोरख धंधा जब से कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ है तब से ये चालू है। उनसे पैसे की डिमांड की गई, उनसे पैसे की डिमांड ऐसी की गई, उनसे आईजीएम में एडमिट करने के लिए अलग पैसा मांगा गया, उनसे 75,000 रुपया उनके परिवार से लिया अपने आमंत्रण में क्वारंटाइन करने के लिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ 75,000, 31,000, 10,000 ये तो पैसा दे दिया गया, उसके बाद में पैसा मांगा गया। तो पैसे का डिमांड कौन कर रहा था? महानगर पालिका की तरफ से किया जा रहा है या फिर कोई महानगर पालिका का कर्मचारी है। 3 बीत चुके हैं, अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई और ऐसा भ्रष्टाचार उजागर आपके पास पूरे एविडेंस भी पड़े हुए। प्रशासन दोषी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हिचक रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं मतलब ये जो है कहीं न कहीं मतलब प्रशासन दुविधा में है, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, ऐसी स्थिति में आपके साथ में नमस्कार, मैं संदीप गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ टीवी न्यूज। इस वक्त भिवंडी शहर में हाल ही में एक चर्चा का विषय ये बना रहा, भिवंडी शहर क्वारंटाइन को लेकर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर। हम आपको बता दें कि 5 जून के दिन भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में सभी कोविड के संबंधित अधिकारियों से मिलने के लिए विशेष तौर पर महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी का आगमन हुआ था, जहां पर हम आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के सदस्य नगर सेवक श्याम अग्रवाल जी ने एक भ्रष्टाचार का उजागर किया था। वहां पर कोविड में पैसे की डिमांड को लेकर, पैसे की मांग को लेकर आज 4 दिन बीत चुके हैं। महानगर पालिका ने अभी तक की इसके ऊपर क्या कार्रवाई की, इसका खुलासा आज हम श्याम अग्रवाल जी से करने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि 4 दिन हो गया और अभी तक की इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या श्याम अग्रवाल जी इस विषय को लेकर ठंडे पड़े या कुछ फॉलोअप ले रहे हैं? सर क्या कहेंगे, जिस तरह से कोविड को लेकर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है भिवंडी शहर में, आपने इसका उजागर 5 तारीख के दिन विधान परिषद के जो विरोधी पक्ष नेता उनके समक्ष भी इस बातों को रखा और वहाँ पर काफ़ी अधिकारी वर्ग के लोग भी थे। क्या कहना चाहेंगे? 4 दिन बीत चुके, अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या कारण? देखिए, ये गोरख धंधा जब से कोरोना का प्रादुर्भाव हुआ है तब से ये चालू है। मेरे मित्र है जाहिद भाई बोल के, उन्होंने मेरे को इस विषय में जानकारी दी थी, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, डॉक्टर जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, तो मैंने उनको बताया कि नहीं, आप उन डॉक्टरों को डिस्टर्ब ना करें, उनको काम करने दें। लेकिन 28 तारीख को, पिछली 28 तारीख को मई को, मेरे ही एक परिवार के सदस्य, मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं और मेरे समाज के अध्यक्ष भी हैं, उनको और उनकी पत्नी को और उनके परिवार को साधारणतः 8 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया था। तो उनसे पैसे की डिमांड की गई, उनसे पैसे की डिमांड ऐसी की गई, उनसे आईजीएम में एडमिट करने के लिए अलग पैसा मांगा गया, उनके परिवार के लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने का अलग पैसा मांगा गया, उनको बताया गया कि क्वारंटाइन सेंटर में बेड नहीं है, उनको हैरान किया गया। ऐसा सब करके उनसे 75,000 रुपया उनके परिवार से लिया अपने आमंत्रण में क्वारंटाइन करने के लिए। उसके बाद में अपने राजकुमार भाई थी बोल के है, उनको कोरोना आया था, लेकिन उनके परिवार को होम क्वारंटाइन करने के लिए उनसे 31,000 लिया गया। हनुमान जी अग्रवाल के छोटे भाई के परिवार को होम क्वारंटाइन करने के लिए उनसे 10,000 लिया गया। इतना ही नहीं, उनको क्वारंटाइन सेंटर से रिलीज करने के लिए और भाभी जी को जो है हनुमान जी अग्रवाल की पत्नी, उनको रिलीज करने के लिए उनसे भी वापस और पैसे की डिमांड की गई। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 75,000, 31,000, 10,000 ये तो पैसा दे दिया गया, उसके बाद में पैसा मांगा गया। तो पैसे का डिमांड कौन कर रहा था? महानगर पालिका की तरफ से किया जा रहा है या फिर कोई? महानगर पालिका का कर्मचारी है, उसने पैसे की डिमांड की थी। तो इतना सारी जानकारी होने के बावजूद भी आपने कमिश्नर को इसकी जानकारी दी होगी, तो उन्होंने मतलब अभी तक की क्या कार्रवाई की? 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई और ऐसा भ्रष्टाचार उजागर आपके पास पूरे एविडेंस भी पड़े हुए हैं, पूरे मतलब सबूत भी हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कारण है? देखिए संदीप जी, ये 4 दिन का विषय नहीं है। मैंने पिछले 3 तारीख को ही पत्र व्यवहार कर दिया था हमारे आयुक्त महोदय को, बाद में अपने महापौर मैडम को, बाद में जब दरेकर साहब आए, दरेकर साहब ने जब आदेश दिया कमिश्नर को और अपने जो है भिवंडी डीसीपी साहब को, तब मैंने डीसीपी साहब को भी पत्र व्यवहार किया 5 तारीख को। ये सब प्रक्रिया मैंने पूरी कर दी है, लेकिन कहीं न कहीं महानगर पालिका का जो कारोबार है वो ढसाल है। कहीं न कहीं महानगर पालिका सवरा सवरी की भूमिका में है। महानगर पालिका कहीं न कहीं प्रशासन दोषी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हिचक रहा है। तो क्या मतलब ऐसे में अगर महानगर पालिका कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप भी महानगर पालिका के एक सदस्य के रूप में चुनकर वहाँ पर गए हैं, तो आपका क्या अगला कदम रहेगा? क्या आप इसके ऊपर क्या फॉलोअप लेने वाले हैं? देखिए, जो भी कार्रवाई करनी है वो कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र में है।
पुलिस जो का अगर जिस तरह से एक भ्रष्टाचार हो रहा है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका कोविड के अंदर, जो कि एक महामारी का पूरा प्रकोप जो है पूरे देश दुनिया में है, जिससे हर कोई घबराया हुआ है, और ऐसे में आप इस चीज़ को उजागर किए, तो क्या लगता है इसको दबाने की कोशिश की जा रही है या तो फिर इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे कि नहीं कर पाएंगे? आपका अनुमान क्या है? देखिए, ऐसा है, अपना जो महानगर पालिका क्षेत्र के लिए नोडल ऑफिसर भी कमिश्नर है अपने हमने, और भिवंडी महानगर पालिका की प्रशासनिक जो है मतलब प्रमुख जो है अपने कमिश्नर है महानगर पालिका के। तो जो भी अधिकार है कमिश्नर के हाथ में है, कमिश्नर को इसकी कार्रवाई करनी है, या कमिश्नर जिस अधिकारी को आदेश देगा वो अधिकारी जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन आपकी बात सत्य है, ये चार दिन का विषय नहीं है, कम से कम 7 दिन होने आए। 7 दिन पहले मैंने कमिश्नर को पत्र दिया है, मैंने उनको पुरावे दिए, लेकिन कमिश्नर आज अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसका मतलब कहीं न कहीं मतलब ये जो है कहीं न कहीं मतलब प्रशासन दुविधा में है, करूँ कि नहीं करूँ ऐसी स्थिति में है। आपके साथ में आपके पार्टी के और भी नगर सेवक हैं और अदर पार्टी के लोग इसमें सहयोग में हैं, जिस तरह से आप इस भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं इसको लिए? देखिए, मैंने मेरे जिलाध्यक्ष को, आमदार साहब को और खासदार साहब को, तीनों को सूचना की है। मैंने दरेकर साहब को सूचना की है, और अभी 1-2 दिन में इसमें कुछ आउटपुट नहीं आया तो मैं निश्चित रूप से चंद्रकांत दादा पाटिल वह विधान सभा के अंदर विरोधी पक्ष नेता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस को भी इस विषय में जानकारी दूंगा, और जानकारी देके मैं इसमें आगे मेरे को जैसे भी उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा वैसे मैं स्टेप लूंगा। इसमें 4 दिनों के भीतर आपने आयुक्त के संपर्क में कुछ बातें इसको फिर से रखी थी, वहाँ पर उनसे कुछ वार्तालाप हुआ आपसे? देखिए, मैं कल मैं कमिश्नर साहब के पास गया था, लेकिन 2 दिन तो छुट्टी के निकल गए बीच में। आज मैं कमिश्नर साहब के पास गया था, कल भी गया था मैं, कल कमिश्नर बहुत बिजी थे इसलिए मैं निकल गया था। आज तो मैं कमिश्नर के पास 2 घंटा बैठ के आया। पहले अपने भिवंडी पश्चिम के आमदार उनके पास चले गए थे कुछ विषय को डॉक्टरों के मुद्दे पे लेके, तो मीटिंग में थे। बाद में पूर्व विधानसभा के आमदार उनके पास आ गए, रईस शेख, इसलिए वो मेरे से 2 घंटे बाद में मिले नहीं। बाद में मैं कंटाल के, मेरा खाने का समय भी हो गया था, मैं कंटाल के बाद में घर आ गया। अब निश्चित रूप से मैं कल मैं वापस कमिश्नर से मिलने का प्रयास करूंगा, यदि वो मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में मैं आगे का रुख करूंगा। क्या रहेगा आगे का रुख? आगे मैं गवर्नमेंट के पास जो है, राज्य शासन के पास मैं दाद मांगूंगा। तो ये थे हमारे साथ में श्याम अग्रवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं। हमने आपको बताया कि जिस तरह से इन्होंने एक खुलासा किया है कोविड-19 के भ्रष्टाचार को लेकर, कि कुछ रुपयों को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट को नेगेटिव करने के लिए क्वारंटाइन में, ऐसा इन्होंने एक अपने वक्तव्य में, इनके पास कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन को इतना कुछ एविडेंस देने के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, ये एक सवालिया निशानात बना हुआ है। आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे, जब तक के लिए देखिए जनता की आवाज़ टीवी न्यूज। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज। धन्यवाद।